नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला की बैठक के बाद सीटों के समझौते को अंतिम रूप दिया गया। वैसे पीडीपी भी विपक्षी इंडिया गठबंधन की सहयोगी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वह इस गठबंधन के साथ नहीं है। अब जब जम्मू कश्मीर की सत्ता हासिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है, तो कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए जाने चाहिए। जैसे कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का समर्थन करती है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में 12 गारंटियों की घोषणा की है, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ साथ साल 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन शामिल है। हम आपको याद दिला दें कि जून 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति बहाल करने की मांग की थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफ़ी का वादा भी किया है। कांग्रेस को इन वादों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि उसके नेता राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। जहां तक गठबंधन के बारे में फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अब्दुल्ला के आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, हमारी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में काफ़ी अच्छी रही। गठबंधन सही रास्ते पर है और अल्लाह ने चाहा तो यह सुचारू रूप से चलेगा। गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है जो हमारी कोशिश है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस गठबंधन को अवसरवादी बताया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी के साथ है और किसी भी नापाक गठबंधन को जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला है। कल तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा दावा कर रही थी कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, और आखिर रातों रात ये क्या डर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस को ये डर पड़ गया कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन जिसका ऐलान इन्होंने किया है, ये साफ दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इस अलायंस में, इस कोलिशन में, गठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हुए हैं, उनको हार का डर सता रहा है, उनको हार की चिंता सता रही है। इसीलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में हाथ मिलाया है, वरना कल तक तो कांग्रेस पार्टी भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बड़े जोर जोर से ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कोई गठबंधन नहीं होगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हार के डर के कारण कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भारतीय जनता पार्टी का डर सता रहा है, इसीलिए इन्होंने रातों रात गठबंधन की बैसाखियों पर चलने का फैसला किया है। ये जितना मर्जी गठबंधन कर लें, इन्होंने 2024, 2019 और 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी गठबंधन किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को करारी हार हुई थी। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनावों में भी कांग्रेस और एनसी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।